करो न्यूनतम 3 21 अधिकतम, करो न्यूनतम 3 21 अधिकतम, प्राणायाम से लाभ उठाया करो जी, प्राणायाम से लाभ उठाया करो। यहाँ तक प्राणायाम कराने के बाद में फिर क्या करें, तो ऋषि लिखते हैं बच्चों को अघमर्षण मंत्र के पाठ सिखाओ। अघमर्षण किसको कहते हैं? अघ कहते हैं पाप को, मर्षण कहते हैं नष्ट करने को, पापों को नष्ट करने के लिए। अच्छा, आरती में भी गाते हैं पाप हरो देवा। हम पाप हरते हैं या अपराध हराना चाहते हैं? हम अपराध दूर करना चाहते हैं, पाप नहीं। क्योंकि पाप किसको कहते हैं? पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचक और कर्मणा। जब कर्मणा हो जाते हैं तब वह अपराध बन जाता है। जब तक मनसा और वाचा रहेंगे तब तक क्या कहलाते हैं? पाप। इसलिए हम पापों को दूर करने का प्रयत्न करें, अर्थात मन में बुरे काम करने की विचार ही ना आए। उन विचारों को दूर करने का नाम क्या है? पापों को हरना है। पर हमने आरती तो गाई, पर हम तो कहते हैं क्षमा करो। हमारी यही बीमारी आ गई, हमारे यहीं लोगों ने बदलते बदलते इतना बिगाड़ कर दिया। हमारे यहाँ भी कहने लगे क्षमा करो, अपराध सब कर दो भव से पार। पर ऋषि कहते हैं अपराध माफ नहीं होते, अपराधों का फल तो भोगना पड़ता है। पाप माफ हो जाते हैं। आप कहेंगे पाप कैसे माफ हो जाते हैं? एक व्यक्ति के मन में आया मैं इसको जान से मारूंगा, अभी किसी को पता नहीं है कि इसने मारने का संकल्प लिया, केवल मन में उसने सोचा है। पर किसी कथा सत्संग में गया और कहते हैं देखो सारे जीवों को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। इसके मन में आया अरे मैंने तो बहुत गलत संकल्प ले लिया, मैं उसको जान से मार दूंगा, अब मैं इसको नहीं मारूंगा। हे भगवान मुझसे बड़ी भूल हुई, अब मुझे माफ़ कर देना। अच्छा बताओ माफ़ हो गया कि नहीं? पाप दूर हो गया मन से, मारना बंद कर दिया उसने। और वाचक पाप कौन सा होता है? जब तक मन में है तब तक उसी को पता है, और जब उसने कह दिया तुझे जान से मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, तब वाचक पाप भी हो गया है। पर थोड़े दिन के बाद जब उसने सुना कि नहीं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो जाकर के पैर पकड़ लेता है। और आज तो माफ़ी मांगने की और भी अच्छी तरकीब आ गई है लोगों के पास। कहते हैं भाई साहब उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। बस लोग सोच लेंगे हाँ भाई हो गया होगा, चलो छोड़ो माफ़ कर दो। कहते हैं उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मैं जाने क्या क्या कह गया, मुझे पता ही नहीं है, मेरा दिमाग चकरा रहा था। और ऐसा नहीं है मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, वो गुस्से में कहा गया मुझसे। अच्छा बताओ पाप माफ़ हो गया कि नहीं? पाप दूर हो गया। ये पाप बच सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति जान से मार देता है किसी को, वो अपराध हो जाता है, वो कभी माफ़ नहीं होता, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा, वेद में भी अनेक मंत्रों में आया है मेरे पाप दूर हो जाएं, और आरती में भी उसी आधार पर लिखा पाप हरो देवा। पर ध्यान रखना संध्या के द्वारा उन पाप की विचारधाराओं को मन से निकालने का प्रयत्न करना, यही पापों का हरना होता है। और ये कैसे हो सकता है? तो मंत्र बोलते हैं ऋतम च सत्यम चा विदात तब सोध्य जायते। मंत्र आपको याद है, इसलिए इन मंत्रों को बोल करके हम पापों को दूर किया करते थे। और क्या किया करते थे? इनका अर्थ क्या है? कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान।
रचना करता, सो जरा इंसान वही है सच्चिदानंद भगवान। ऋतं च सत्यं च मंत्र आदि आप पढ़ते हैं, उन पर चिंतन किया करें, उनके अर्थ पर विचार करें। ऋत से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या से ज्ञान कराया। ऋत से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या से ज्ञान कराया। जिसने वेदों के द्वारा दिया सकल ज्ञान विज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत ना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। और उस परमात्मा की व्यवस्था को देखना ध्यान से। दिन में करना खूब कमाई, सुख देने को रात बनाई। काम करने के लिए दिन बनाया है और विश्राम करने के लिए रात बनाई है। मैं मॉरिशस में गया तो एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, शाम को 6 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलती और हमारे यहाँ 6 बजे खुलनी शुरू होती है और रात के 12-1 बजे तक खुलती है। न वे खुद सोते हैं और न दूसरे को सोने देते हैं, क्योंकि लोगों को पता 12 बजे तक खुलती है दुकान, तो किसी भी टाइम ले आएंगे सामान। पता चलता है रात सोने के लिए बनाई थी, और यदि रात जागने के लिए बनाओगे तो सारा जीवन रोने के लिए हो जाएगा। फिर सारा जीवन रोगे क्योंकि तरह तरह की बीमारी लगेंगी। इसीलिए लिखा, दिन में करना खूब कमाई, सुख देने को रात बनाई। जिसने दिन सप्ताह महीना किया वर्ष निर्माण, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। और बच्चे को समझाते थे कौन है भगवान, किसको कहते हैं भगवान। तो मैंने बताया था कक्षा 2 की किताब में पढ़ाया जाता था, जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। पूर्व कल्प की भांति ज्योति से करता ज्योतिर्मान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। और वही परमात्मा क्या करता है, इस संसार को बनाता है, इसको चलाता है, और जब चलने लायक नहीं रहता तो वही इसको नष्ट कर देता है। वही विश्व को धारण धरता, वही विश्व का प्रलयन करता। वही विश्व को धारण धरता, वही विश्व का प्रलयन करता। तू नरेश दत्त प्रातः शाम करना उसका गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। इन अघमर्षण मंत्रों के द्वारा उस
परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना। यदि हमने कोई गलत काम किया तो जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है और इस संसार को यदि हम तोड़ना शुरू करें तो बताओ बनाने वाले को गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपने टीवी लाया हो बहुत बढ़िया और बच्चा उसको डंडे से तोड़ने लगे तो आप प्रेम करेंगे बच्चे से या गुस्सा करेंगे? गुस्सा आएगा। अरे इतनी कीमती टीवी को तोड़ रहा है। ध्यान रखना, ये किसने बनाया है संसार? उस परमात्मा ने बनाया है। जब इस परमात्मा के बनाए हुए संसार को हम व्यवस्थित रूप से इसमें रहते हैं तब परमात्मा प्रसन्न होता है। और यदि इसको तोड़ते हैं, इसको खराब करते हैं, इसको बिगाड़ते हैं तो वह नाराज भी होता है और उसका फल हमको दंड के रूप में देता है। इसलिए उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना, पापों से बचने का प्रयत्न करना, इसलिए इन मंत्रों को क्या कहा गया है? अघमर्षण। और फिर आता मनसा परिक्रमा। मन से परिक्रमा करो, मन को दौड़ाओ। एक कहेंगे अभी तो कह रहे थे मन को दौड़ाओ मत, मन को केंद्रित करो। क्यों जी? ये दोनों बातें कैसे? पर नहीं, कभी कभी दौड़ाना भी पड़ता है। मन को दौड़ा करके चिंतन करना संसार में, ये संसार परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है तो क्यों बनाया है, कैसे इसका हम उपयोग करें। करो सब दिशाओं का परिभ्रमण मन से, करो सब दिशाओं का परिभ्रमण मन से, प्रभु महिमा सर्वत्र गाया करो जी, प्रभु महिमा सर्वत्र गाया करो जी। किधर किधर घुमाओ मन को? पूर्व दिशा में देखो। प्राची दक्षिणाव प्रतीची उदीची, प्राची दक्षिणाव प्रदीची उदीची, ध्रुवा ऊर्ध्वा मंत्र गाया करो जी, ध्रुवा ऊर्ध्वा मंत्र गाया करो जी। कि संध्या में मन को लगाया करो जी, सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो। सभी ओर रक्षक प्रभु को निहारो, सभी ओर रक्षक प्रभु को निहारो, उसी के प्रति सर झुकाया करो जी, उसी के प्रति सर झुकाया करो जी। किसी का किसी से न विद्वेष होवे, किसी का किसी से न विद्वेष होवे, यही भाव मन में बसाया करो जी, यही भाव मन में बसाया करो जी। कि संध्या में मन को लगाया करो जी, सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो। ऋषि दयानंद लिखते हैं मनसा परिक्रमा के द्वारा बच्चों को समझाओ। कैसे करें? सबसे पहले प्राची दिशा को देखो। प्राची दिशा का जो देवता है वो क्या है? अग्नि। और अग्नि का अर्थ मैंने क्या बताया था? आगे ले जाने वाला, ज्ञान स्वरूप। आगे कौन ले जाएगा? जिसको जानकारी है। अच्छा, दिल्ली आप जाना चाहते हो और किसी व्यक्ति से कहो भाई साहब मुझे दिल्ली ले चलो, अगर वो दिल्ली गया है पहले तो आपको ले जाएगा, और यदि नहीं गया है तो नहीं ले जा सकता। इससे पता चलता जो ज्ञान स्वरूप है वही हमको आगे ले जा सकता है। तो परमात्मा पूर्व दिशा में अग्नि देवता कैसे है? देखो, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है सूर्य, या पश्चिम से निकलता है? पूर्व से निकलता है। और सूर्य जो है वो हमको ज्ञान कराने वाला है। दो चीज़ें हैं ज्ञान कराने वाली।
दिन में सूर्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और रात्रि में चंद्रमा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। पर विद्वानों ने लिखा है सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भ्रांति युक्त होता है, उसमें भ्रांति नहीं होती, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भ्रांति युक्त होता है। आपने देखा होगा चंद्रमा के प्रकाश में कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं और कभी सांप को रस्सी समझ लेते हैं, भ्रांति हो जाती है। पर सूर्य के प्रकाश में कोई भ्रांति नहीं होती, रस्सी रस्सी दिखाई देती है और सर्प सर्प दिखाई देता है। इससे पता चला पूर्व दिशा का जो देवता है वह अग्नि है, अर्थात हमको ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। और सबसे पहले बच्चों को क्या प्राप्त कराना चाहिए, रुपया पैसा या ज्ञान? क्योंकि मैंने बताया था ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। पशु का तो कुछ उपयोग हो भी जाएगा बिना ज्ञान के, पर मनुष्य का उतना उपयोग भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में, पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा भी है और पूर्व पहले को भी कहते हैं। सबसे पहले क्या करो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। नरित ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व दिशा में ये अर्थ आप देखना है तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो पंच महायज्ञ विधि लिखी है उसमें आपको मिलेगा। पर हम ऋषि दयानंद जी की पंच महायज्ञ विधि नहीं पढ़ते, हमने तो और लोग विद्वानों ने जो लिख दिया है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं दक्षिणा दिग्ग्नि, दक्षिण का जो देवता है वो कौन है, इंद्र। और इंद्र किस लिए है, वेद में आता इंद्रम वर्धन्तो अत्तुरः, तुम ऐश्वर्य को बढ़ाओ। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्य को, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान के बाद में क्या करो, उस ज्ञान से ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयत्न करना। अच्छा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया बिजली बनाने का, अच्छा उसने आपको ऐश्वर्य दिया कि नहीं दिया? बिजली आई, पंखे चलने लगे, कूलर चलने लगे, एसी चलने लगे, फ्रिज चलने लगे, फैक्ट्रियां चलने लगी, कितना ऐश्वर्य बढ़ गया। पता चला अपने ज्ञान को ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। इसलिए दक्षिण का जो देवता है वो इंद्र है, तुम अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयत्न करना। और प्रतीचि पश्चिम का जो देवता है वो वरुण है। वरुण कहते हैं श्रेष्ठ को। आपने सुना होगा विवाह में क्या कहते हैं लड़के और लड़की को, वर वधू। वर किसको कहते हैं, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं श्रेष्ठ को। न जाने कितने लड़के आपने देखे होंगे, एक नहीं देखा, ढूंढते फिरते घूमते फिरते जो सबसे अच्छा लड़का लगता है उसके साथ में उसका वर रिश्ता करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर। सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ लड़का हमें कोई नहीं मिला। इसलिए तुम भी क्या करो, श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करना। क्योंकि जब व्यक्ति के पास ऐश्वर्य आ जाता है वह बुराइयों में फंसना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति से हमने पूछा, भाई साहब आप तो सिगरेट नहीं पीते थे, आज सिगरेट कैसे पी रहे हो? कहने लगे, लोग कह रहे थे बड़ा कंजूस आदमी, इतना पैसा होने के बाद सिगरेट भी नहीं पीता। अच्छा बताओ, पैसे की वजह से सिगरेट पीनी शुरू की इसने? पता चला जब जब हमारे पास ऐश्वर्य आना शुरू हो जाता है तब हम ऐश्वर्य का दुरुपयोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो वेद कहता है तुम अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली तो बनाना, इंद्र तो बनना, लेकिन उसके साथ साथ वर श्रेष्ठ भी बनना। यदि बुराइयों में तुमने अपने जीवन को फंसा दिया तो तुम्हारे जीवन का विनाश हो जाएगा। और उदीची का सोम देवता है। सोम किसको कहते हैं, शांति को। अगर धन प्राप्त करने के बाद भी तुमको शांति नहीं मिली, ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं हुई, तो तुम्हारा जीवन निष्फल हो गया। शांति प्राप्त करने के लिए तो हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, और अशांत हो जाए व्यक्ति तब जीवन सुखी नहीं रहता। और कहते हैं ध्रुवा का विष्णु अधिपति है।
विष्णु किसको कहते हैं? आएगा ऋषि ध्यान जी महाराज पहले उल्लास में लिखते हैं, वेवेष्टि व्यापनोति सचराचरम जगत स विष्णु। जो संसार में व्यापक है इसलिए उसको विष्णु कहते हैं, परमात्मा को भी। तो हम भी क्या प्राप्त करें? हम भी विष्णु बनने का प्रयत्न करें, अर्थात कहीं पर भी हमारा नाम ले कोई और लोग कह दिए जी हम तो उनको जानते हैं। अच्छा, जब जानते हैं तो क्या बन गए? विष्णु बन गए। जहाँ भी उन किसी का नाम लें अब एकदम पहचान ले लोग, अरे ये तो उस व्यक्ति की चर्चा चल रही है। इससे पता चलता है हम विष्णु बनने का प्रयत्न करें। और ऊर्ध्वा का देवता बृहस्पति है। बृहस्पति कहते हैं बड़े को, अर्थात हम अपने जीवन में उन्नति करें। कहते हैं संध्या करने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई तो संध्या करने का लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इसलिए वेद कहता उत्क्रामात् पुरुष मावपत्था, हे पुरुष तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर। अर्थात हम अपने जीवन में उन्नति करें। और कौन सी उन्नति करें? तो ऋषि लिखते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये उन्नति हमारे जीवन में आनी चाहिए और संध्या में ये सारी उन्नति सिखाई जाती हैं। अच्छा बताओ, जब प्राणायाम करोगे, व्यायाम करोगे तो बताओ शरीर बलवान होगा कि नहीं होगा? और ईश्वर की उपासना करोगे तो आत्मा उन्नत होगा। और संध्या सब मिल करके करेंगे, प्रेम से मिल करके रहेंगे तो सामाजिक उन्नति होगी। आज भाई के पास में बैठने को तैयार नहीं है, पिता पुत्र एक जगह बैठने को तैयार नहीं है, दो बहनें एक जगह बैठने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक पतन हमारा हो गया है। हम केवल पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। इसलिए हमने आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया। पहले लोग सारे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे होकर के बैठते थे, एक दूसरे के सुख दुख की बताते थे, सारे गांव का पता चल जाता था, कौन बीमार है, कौन कहाँ गया है, क्या हुआ है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब पड़ोस में मर गया आदमी, सड़ गया, बदबू आ रही है, पर पड़ोसी को पता ही नहीं। पड़ोस में आतंकवादी रह रहा है 6 महीने से, और जब पकड़ा जाता है तब कहते पुलिस कैसी निकम्मी है, बताओ पुलिस को पता ही नहीं चला यहाँ आतंकवादी रह रहा है। मैंने कहा तेरे पास में तो 6 महीने से रह रहा है, तुझे ही पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सामाजिक उन्नति नहीं की है, हमने समाज से कोई मतलब वास्ता नहीं रखा है। इसलिए बच्चे को बचपन से हम सामाजिक बनाना का प्रयत्न करते थे। और उसके पश्चात मंत्र आता है उपस्थान मंत्र। उस परमात्मा के नज़दीक बैठने का प्रयत्न करें, अर्थात उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करके परमात्मा जैसा बनने का प्रयत्न करें। पढ़ो उद्वयम उदुत्यम मंत्र प्यारे, पढ़ो उद्वयम उदुत्यम मंत्र प्यारे, निकट उस विधाता के आया करो जी, निकट उस विधाता के आया करो जी। महामंत्र गायत्री गाकर प्रभु से, महामंत्र गायत्री गाकर प्रभु से, सुबुद्धि का वरदान पाया करो जी, सुबुद्धि का वरदान पाया करो। और सबसे अंत में क्या करो? समर्पण कर दो। सम कहते हैं बराबर को, अर्पण कहते हैं त्याग देना। हम क्या करें? बराबर समान रूप से परमात्मा को अर्पण कर दें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। पहले लोग समर्पण करते थे, पर आज समर्पण खत्म हो गया। मिठाई का डब्बा ले जाते हैं भगवान जी के सामने,
और जरा सा कोने से तोड़ करके और मुंह को लगाते, ले तेरा तुझको अर्पण, तेरा इतना ही है, बाकी सब मेरा ही है। समर्पण नहीं है ये तो समर्पण क्या हुआ, पहले लोग अपने जीवन को ही अर्पण कर देते। हमारे यहाँ भी बीमारी आ गई, हमारे यहाँ भी कहते हैं आज की शाम दयानंद के नाम, वह एक शाम है दयानंद के नाम। अरे लोगों ने स्वामी दयानंद जी महाराज के लिए जीवन तमाम दयानंद के नाम कर दिया, और हम भी बस 1 घंटे का प्रोग्राम करके सोचते हैं दयानंद के नाम कर दिया। पर ऐसे मत करो, अपने जीवन को समर्पण कर दो। समर्पण किया था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, समर्पण किया था लेखराम जी ने, समर्पण किया था गुरुदत्त जी ने, आज उनका नाम गाया जाता है। और जो ये समर्पण का नाटक करते हैं, केवल नेतागिरी से काम नहीं चलता। जिस दिन समर्पण जीवन में आ जाएगा उस दिन हम चमक जाएंगे। इसलिए विद्वान कहते हैं परमात्मा को भी क्या करो, समर्पण करो। हे ईश्वर समर्पण का यह वाक्य बोलो, हे ईश्वर समर्पण का यह वाक्य बोलो, मधुर फल चतुष्टय का पाया करो जी, मधुर फल चतुष्टय का पाया करो जी। दयालु दयावान दाता के दर से, दयालु दयावान दाता के दर से, दया झोलियां भर के लाया करो जी। और अंत में क्या करें, कहते नमस्कार करो। मैंने कल बताया था परमात्मा को भी हम क्या करें, बड़े प्रेम से फिर न मैं संभवाई च, बड़े प्रेम से फिर न मैं संभवाई च, नमस्कार का मंत्र गाया करो जी, नमस्कार का मंत्र गाया करो जी। कि संध्या में मन को लगाया करो जी, सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी, सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो। कहते हैं आचार्य सबसे पहले संध्या करनी सिखाता था बच्चे को, और चीज़ें बाद में सिखाता था। इसलिए विद्या का अर्थ ऋषि दयानंद जी महाराज क्या करते हैं, विद्या किसको कहते हैं? आजकल तो सोचते हैं पढ़ने लिखने का नाम विद्या है, पर ऋषि दयानंद व्याख्या करते हैं ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत यथार्थ ज्ञान का हो जाना ही विद्या कहलाती है। सब कहाँ से लेकर के? ईश्वर से लेकर। तो सबसे पहले बच्चे को ईश्वर से ही सिखाना प्रारंभ करते थे और फिर पदार्थों का ज्ञान कराते थे, इसको विद्या कहते हैं। और तीसरे समुल्लास में ऋषि दयानंद जी महाराज विद्या की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संध्या बच्चों को सिखाएं। मैंने संध्या क्या है, संध्या तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर उसके अर्थ को भी जानने का प्रयत्न करें। मैंने एक गीत के माध्यम से, हम गीत में गीत जोड़ते चले जाते हैं, लगता है ऐसा जैसे एक ही गीत है। संध्या का ये एक ही गीत आपको सुनाया है, आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।